आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन इन कॉकरोच के बारे में। और अगर हम बात करें वर्ड सर्कुलेशन की अपने टाइटल में, तो हम देख रहे हैं सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेट करना मतलब ये कि ब्लड जो है वो किस तरह से सर्कुलेट कर रहा है कॉकरोच में। तो उसमें हम देखते हैं क्या इन्वॉल्व होता है, हार्ट। और अगर हार्ट की बात करें और उसके साथ जो अटैच मसल्स हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, ये सेगमेंट्स और चैम्बर्स ऑफ हार्ट मौजूद है। और इसके साथ जो मसल्स मौजूद हैं जिन्हें एलरे मसल्स कहा जाता है। जब एलरे मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम देखते हैं हार्ट के चैम्बर्स जो है वो रिलैक्स करते हैं। और जो ब्लड है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है। तो अगर हम साथ अपनी ये डायग्राम देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रीजन प्रेजेंट है जिसे पेरीविस्ट्रल साइनस या पेरीविस्ट्रल कैविटी कहा जाता है, ये देख रहे हैं इससे ब्लड एंटर करता है एक और कैविटी में जो कि ये है। और इस कैविटी को क्या कहा जाता है, इस कैविटी को कहा जाता है पेरिकार्डियल साइनस। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, पेरिकार्डियल साइनस या पेरिकार्डियल कैविटी। और ये जो कैविटी है, ये जो रीजन है, ये क्या है, ये पेरीविस्ट्रल साइनस या पेरीविस्ट्रल कैविटी। अब ये दो कैविटीज हैं जिसमें हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो पेरीविस्ट्रल कैविटी से मूव करता है पेरिकार्डियल कैविटी में। अब जो वो पेरिकार्डियल कैविटी में आ जाएगा, फिर वहां से वो हार्ट में किस तरह से एंटर करता है, एक फर्दर और ओपनिंग से, जिसे कि ऑस्टिया कहा जाता है। ऑस्टिया की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हार्ट के अंदर छोटे छोटे से सुराख दिखाए हुए, होल्स दिखाए हुए, इन होल्स को ऑस्टिया कहा जाता है। और ऑस्टिया के जरिए से जो ब्लड है वो एंटर करता है हार्ट में। और इसके लिए अगर हम साथ में एक और डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हार्ट को इनलार्ज करके दिखाया हुआ है। और जब हार्ट को हम इनलार्ज करके देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या मौजूद है, ऑस्टियम। हम देखते हैं कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो ऑस्टियम यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपन है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो जब ऑस्टियम ओपन है तो यहाँ पर जो कैविटी है वो हमने बात की थी कौन सी, पेरिकार्डियल कैविटी है। पेरिकार्डियल कैविटी से जो ब्लड है, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, ओपनिंग मौजूद है, तो इस ओपनिंग की वजह से जो ब्लड है वो मूव करेगा हार्ट में। हम देखते हैं कि ब्लड हार्ट में कब एंटर करता है, जब हम देखते हैं कि एल्वे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जब ब्लड जो है उसने फर्दर मूव करना है एओर्टा में। और अगर एओर्टा की बात करें कि एओर्टा क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं ये वाला रीजन जो है एओर्टा है। मतलब ये कि ब्लड जितना भी यहाँ से पास करता हुआ आ रहा है वो फर्दर कहाँ पर आएगा, इस रीजन में, एओर्टा में। तो एओर्टा में जब उसने आना है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम देखते हैं हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एलरे मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है जो पोस्टीरियर एंड से किस तरफ जाती है, इंटीरियर एंड। और इसकी इस मूवमेंट की वजह से हम देखते हैं कि जो ब्लड है वो फ्लो करता है एओर्टा की तरफ। और अगर हम फर्दर बात करें इसमें तो उसके साथ हम देखते हैं एक और डायग्राम जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो कहाँ से, पेरीविस्ट्रल कैविटी से आता है इस रीजन में, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस में हमने देखा कि फर्दर ऑस्टिया जो है जब वो ओपन होते हैं तो ये एंटर होता है हार्ट में। और जब ये हार्ट में एंटर हो जाता है तो फिर वो जो एक वेव चल रही है कॉन्ट्रैक्शन की, उसके जरिए से ये कहाँ पर आ जाता है, हेड रीजन में। क्योंकि हमने बात की थी कि ये आएगा एओर्टा, और एओर्टा कहाँ पर मौजूद है, इसके हेड रीजन में। और हेड रीजन से फर्दर दोबारा कहाँ पर आ जाएगा, ये पेरीविस्ट्रल कैविटी में। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ब्लड है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स को बात कर रहा है। मतलब ये कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कर रहा है न्यूट्रिएंट्स की। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये सर्कुलेट होता है इसके अपेंडेजेस में, इसके विंग्स में। और जो ब्लड है वो कहाँ पर एंटर होता है, दोबारा से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड वहाँ से एंटर करेगा पेरिकार्डियल कैविटी में। पेरिकार्डियल कैविटी से फर्दर जब हम देखेंगे तो ये कहाँ पर आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पेरिकार्डियल कैविटी में ये परफोरेशंस मौजूद हैं। ये जो गैप्स हैं इन्हें क्या कहेंगे कि ये परफोरेशंस हैं। अब परफोरेशन से जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे कि जैसे एरो शो करें पेरीविस्ट्रल कैविटी से पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल साइनस, अब वहाँ पर जब आएगा तो ये एंटर हो जाएगा ऑस्टिया के जरिए से हार्ट में, और हार्ट से आएगा इंटीरियर एओर्टा में, और इंटीरियर एओर्टा से फर्दर दोबारा से पेरीविस्ट्रल कैविटी या पेरीविस्ट्रल साइनस में। और इस तरह से इसकी जो सर्कुलेशन है वो चलती है ब्लड की। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया सर्कुलेशन इन कॉकरोच के बारे में।